अगर तुम्हारे दिमाग में भी यही क्वेश्चन आता है इतने सारे शिकिगामी में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, तो आप सही जगह पर आए हो। इसके बाद आपको कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि हम जुजुत्सु काइसेन हिस्ट्री के सभी शिकिगामी को वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट रैंक करेंगे, जिसमें छोटे जेलीफिश से लेकर खूंखार मॉन्स्टर शामिल है। तो शुरू करते हैं सबसे कमजोर शिकिगामी से। ये हमें सीजन 2 में दिखा था, जब गेटो गोजो से अलग हो जाता है और गेटो का सामना एक एसेसिन से होता है जिसके पास हाथ जैसा एक पैर और 4 आंखें थी। एंड हमें इसके बारे में और कुछ नहीं पता। हो सकता है कि ये शिकिगामी अटैक को रोकने के लिए बना हो, पर फिर भी गेटो के मुक्का लात से मर जाता है। अगला है कोगाने, जो हमें कलिंग गेम में दिखा था। ये कोई कॉमेट टाइप शिकिगामी नहीं है, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन देता है और कोगाने अपने बॉडी का शेप चेंज कर सकता है, इसीलिए कोगाने लिस्ट में इतने नीचे है। अगला है जुनप्यो के जेलीफिश, आई मीन मून ड्रैग्स। इस शिकिगामी के पास पॉइजन है जो अपने टेंटिकल के जरिए दूसरे पर भेजता है, और ये शिकिगामी अटैक के इम्पैक्ट को भी कम कर सकता है। जुनप्यो पर जब अटैक होता है तब मून ड्रैग्स अटैक के इम्पैक्ट को ना के बराबर कर देता है, और इस जगह पर एक क्वेश्चन का भी काम करता है। हालांकि जुनप्यो का शिकिगामी आगे चलकर और भी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन सकता था, पर जुनप्यो को वो मौका नहीं मिला। माहितो ने जुनप्यो का पहले ही गेम बजा दिया। एंड अगला है ध्रुव लकड़ा वाला का शिकिगामी। ध्रुव के पास 2 शिकिगामी थे, एक चूहे जैसा बहुत बड़ा और दूसरे चमगादड़ जैसे उड़ने वाले। ये शिकिगामी अपने रास्ते को एक बैरियर में बदलता है, और जो उस बैरियर को पार करता है वो कट जाता है। ध्रुव लकड़ा वाला कलिंग गेम में सच में एक बड़ा खतरा था, जिसने 91 पॉइंट्स बनाए थे। तो सोचो कितने सॉर्सरर और सिविलियंस को मारा होगा। वैसे तो इस शिकिगामी की पावर हमें ज्यादा नहीं दिखी, पर यूटा अपने कॉपी टेक्निक से इस शिकिगामी का पावर यूज किया था। ओके, इसके बाद ज्यादातर ऐसे शिकिगामी हैं जो कि 10 शैडो टेक्निक से बुलाए जाते हैं। तो थैंक्स टू 10 शैडो टेक्निक यूजर, जिसने हमें इतने सारे शिकिगामी दिए। अगला है रैबिट एस्केप। रैबिट एस्केप एक बहुत ही बड़ा खरगोश का झुंड होता है। इनको मारना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। रैबिट एस्केप के रैबिट को आप कितना ही मारो वो वापस से जिंदा हो जाएगा। जब तक कि आप इस सिंबल वाले खरगोश को ना मारो तब तक ये खरगोश कभी नहीं मरेंगे। फिर भी रैबिट एस्केप कमजोर है, क्योंकि ये सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से निकलने में ही मदद करता है। अगला है टॉड, एक मेढक जैसा शिकिगामी जिसके पास कुछ ज्यादा ही लंबा जीभ है। टॉड एक ह्यूमन के साइज का हो सकता है। ये शिकिगामी अपनी जीभ से हमला करता है और बचाता भी है, पर नोबारा को ये पसंद नहीं। और टॉड अपने छोटे छोटे वर्जन भी बना सकता है, और टॉड एक अच्छा सपोर्टर है। हमने टॉड का और एक वेरिएशन देखा था। जब मेगुमी और तोदो लड़ रहे थे तो मेगुमी ने टॉड को बुलाया था, जिसके पास 2 छोटे छोटे विंग्स थे, यानी कि वो टॉड और न्यू से मिलकर बना था। और ये शिकिगामी मिड एयर में अटैक करते हैं, बट स्टिल टॉड इज वीक। पर क्योंकि ये टॉड और न्यू से मिलकर बना है, तो आप जितना चाहे उतने को बुला सकते हो, और खत्म होने का कोई टेंशन ही नहीं, क्योंकि बेस शिकिगामी जब तक जिंदा रहेगा तब तक आप इस शिकिगामी को बुला सकते हो और बना सकते हो। अगला है ग्रेट सरपेट ओरुची। इसके पास खतरनाक वाली स्पीड और पावरफुल जॉ है, इसीलिए मेगुमी ने लड़ाई में कई बार इसका यूज किया है, पर सुकुना ने इसका गेम बजा दिया, तो इस बारे में उतना ज्यादा बात नहीं करते। अगला है न्यू, जो उड़ सकता है, लाइटनिंग अटैक कर सकता है, और कभी कभी ये ट्रांसपोर्टेशन में भी काम आता है। जब मेगुमी खतरे में होता है तो मेगुमी को उड़ा ले जाता है। लेकिन एक बात है, जब सुकुना ने न्यू को समन किया था तो उसका साइज बहुत ही बड़ा था। एक तरफ मेगुमी वाला न्यू देखो और दूसरी तरफ सुकुना वाला न्यू देखो, जो एक बिल्डिंग में बैठा है तो पूरी बिल्डिंग को कवर कर रहा है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि सुकुना ने इसे 2 शिकिगामी से मिलकर बनाया था, न्यू और ग्रेट सरपेट ओरुची, इसीलिए इस न्यू का साइज इतना बड़ा है। अब है मैक्स एलिफेंट, जैसा नाम वैसा काम। मैक्स एलिफेंट 10 शैडो में सबसे बड़ा शिकिगामी है, इसीलिए इसका यूज मेगुमी एनिमी को क्रश करने के लिए करता है, जैसे शिबुया में और रेजी के साथ किया था। इसके अलावा मैक्स एलिफेंट पानी वाला अटैक कर सकता है, पर मैक्स एलिफेंट को समन करने में सबसे ज्यादा कर्स एनर्जी यूज होती है। और अगला डिवाइन डॉग्स। डिवाइन डॉग्स एक ऐसा शिकिगामी है जो 10 शैडो यूजर को शुरुआत में ही मिल जाता है। डिवाइन डॉग्स 2 डॉग होते हैं, एक व्हाइट और एक ब्लैक। व्हाइट डॉग की स्मेलिंग पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए छोटे से छोटे सांप को आसानी से ढूंढ लेता है। और ब्लैक डॉग जो कि अटैक में सबसे ज्यादा माहिर है, और उसका अटैक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और उसका बॉडी भी बहुत ज्यादा टफ है। एंड देन डिवाइन डॉग टोटलिटी। 10 शिकिगामी में से जब कोई शिकिगामी मर जाता है तो उसकी पावर दूसरे में शिफ्ट हो जाता है, इसीलिए जब व्हाइट डॉग मरा तो उसका पावर ब्लैक डॉग में शिफ्ट हो गया और हमें टोटलिटी मिला, जिसके पास व्हाइट डॉग और ब्लैक डॉग दोनों की पावर है। इवन टोटलिटी स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट हनामी को भी डैमेज कर पा रहा था, जिसको कामो, इनुमाकी और मेगुमी मिलकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। अगला है राउंड डियर। राउंड डियर की पावर एकदम सिंपल है पर स्पेशल है, और इसीलिए ये लिस्ट में इतना ऊपर है। राउंड डियर के पास आरसीटी की पावर है। राउंड डियर का यूजर जब राउंड डियर के नाक को छूता है तो ऑटोमेटिकली रिवर्स कर्स टेक्निक यूज होने लगती है, और राउंड डियर पॉजिटिव एनर्जी भी छोड़ता है, जिससे ओपोनेंट की कर्स टेक्निक वीक हो जाती है। और अगला है पियर्सिंग ऑक्स। पियर्सिंग ऑक्स सीधा एनिमी पर अटैक करता है, और वो अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि पियर्सिंग ऑक्स हमेशा स्ट्रेट डायरेक्शन में ही अटैक करता है और बीच में अपना रास्ता भी नहीं
बदलता, इसीलिए ओपोनेंट अपनी जगह बदलकर आसानी से बच सकता है। अब 10 शैडो से बाहर आते हैं और बात करते हैं गरुड़ा की। और मैं बता दूं, गरुड़ा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, एक अटैक से मैसिव डिस्ट्रक्शन कर सकता है। गेटू ने जब स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट को बुलाया था तो गरुड़ा के एक अटैक से कर्स स्पिरिट मर गया था, तो आप इसके पावर का अंदाजा लगा सकते हो। अगला है मछली जैसी दिखने वाली शिकिगामी, जिसको डैगन ने बुलाया था। और इन शिकिगामी की खास बात है कि ये सभी डोमेन के अंदर बुलाए जाते हैं, इसीलिए गारंटेड हिट पक्का हो जाता है और ये कभी खत्म भी नहीं होता जब तक कि ओपोनेंट मर ना जाए। और अगला है टाइगर फ्यूनरल। देखो, टाइगर फ्यूनरल के बारे में कहीं भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। टाइगर फ्यूनरल का पता हमें इसलिए चलता है क्योंकि गोजो और सुगुना इसके बारे में बात करते हैं, तो हम सिर्फ टाइगर फ्यूनरल का पावर का अंदाजा ही लगा सकते हैं। हो सकता है कि टाइगर के जैसे ही टाइगर फ्यूनरल के पास मैसिव स्ट्रेंथ और स्पीड हो, या फिर बहुत सारे शिकिगामी का कंबाइन वर्जन भी हो सकता है। और अगला है मर्ज विस्ट अगितो। अगितो 4 शिकिगामी से मिलकर बना है, न्यू, ओरिची, राउंडियर और द टाइगर फ्यूनरल। इसीलिए अगितो के पास इन चारों शिकिगामी की पावर है। कुछ लोगों को अगितो इसलिए कमजोर लगता है कि गोजो के ब्लू से एक बार में ही मर जाता है, लेकिन यहाँ पर अगितो कमजोर नहीं है, बल्कि अगितो की किस्मत ही खराब है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर गोजो के पास आ गया। यहाँ से रैंक थोड़ा सा और डिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि अभी सिर्फ 3 शिकिगामी ही बचा है। सो अगला है जजमेंट। लिटरली जजमेंट अपने डोमेन के अंदर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। आप लड़ नहीं सकते, आपसे कर्स टेक्निक छीन ली जाएगी, आपसे कर्स एनर्जी छीन ली जाएगी, आप बचने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। आप चाहे कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, यहाँ 99.99% चांस है कि जजमेंट ही जीतेगा और 0.01% अगर हिगुरुमा आपको डोमेन से बाहर जाने दे, बिल्कुल यूजी की तरह। अगला क्वीन ऑफ कर्सेस रिका। रिका शुरुआत में एक कर्स थी, बट जब रिका जुजुत्सु काइसेन 0 में कर्स से फ्री हो गई तो बाद में रिका एक शिकिगामी बन गई, पर उसके अंदर रिका के इमोशन अभी भी है। रिका के पास इन्फिनाइट लेवल ऑफ कर्स एनर्जी है। रिका एक चलता फिरता आर्सेनल है। युता को जिस तरह का कर्स टूल चाहिए रिका उसे दे देता है, एंड रिका युता के कॉपी की गए टेक्निक्स को स्टोर भी करता है, जिससे युता के दिमाग में उतना ज्यादा लोड ना पड़े। और सबसे खास बात, रिका खुद से रिएक्ट कर सकता है, जबकि बाकी शिकिगामी ऑर्डर का इंतजार करते हैं। एंड फाइनली द स्ट्रॉन्गेस्ट शिकिगामी, डिवाइन जनरल महारागा। ये नाम सुनकर ही एक अलग सा दबदबा फील होता है। जरा एक मिनट, क्या आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया? कर दो यार, क्या कर रहे हो? आपको तो ये बात पता है, महारागा की सबसे ब्रोकन एबिलिटी एडेप्टेशन है, जिस वजह से सुगुना महारागा को हराने के लिए डोमेन के अंदर अलग से डिवाइन फ्लेम का यूज करना पड़ा था। पर महारागा के पास सिर्फ एक ही पावर नहीं, बल्कि और भी पावर है जो आपने नोटिस नहीं किया होगा। महारागा के पास पॉजिटिव एनर्जी से लेस एक स्वॉर्ड है जो किसी भी सांप को चुटकियों में मार सकता है। महारागा अटैक को अडेप्ट करने के बाद एक परफेक्ट काउंटर भी बनाता है, एंड लिटरली महारागा अपना साइज इंक्रीज कर सकता है। इन दोनों इमेज को देखो, डिफरेंस आप खुद पता कर सकते हो। महारागा इतना पावरफुल है, सुकुना ने खुद एडमिट किया है, अगर मैं कर्स स्पिरिट होता तो मैं हार जाता। लास्ट में मैं इतना ही कहूंगा, सबके सोचने का तरीका अलग अलग होता है और यही तो फैक्ट है।